नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम मौजूद है संजय गोपीलाल जी जैन के साथ में, जो पिछले कई लंबे समय से शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं और शिवसेना के लिए एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में शिवसेना पार्टी ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। इनको शिवसेना पार्टी ने, आपको बता दूं, वसई तालुका संगठक बनाया हुआ है, व्यापारी संगठन का। और हम इनसे चर्चा करेंगे और आप चर्चा देखेंगे। उसके पहले जो इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है पालघर जिला प्रमुख वसंत चौहान के साथ में, वो झलकियाँ देखिए और उस समय हमने पालघर जिला प्रमुख से जो बातचीत की है वह देखिए। दादा, क्या कहेंगे आप? आज विरार में आपका दौरा हुआ है, क्या विषय था और क्या है जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर सर्वसाधारण बैठक है, क्या है? नहीं, आज हम लोग जो जनता के प्रश्न हैं और जनता के प्रश्न लेके माननीय आयुक्त साहब से मिले, उनसे जो यहाँ की जो लोकल प्रश्न है उसके बारे में उनको अवगत कराया और यहाँ की जनता के बारे में जिस तरीके से आने वाला इलेक्शन है और जो बहुत सारे प्रश्न जो यहाँ पे रुके हुए हैं, जो रास्ते रहेंगे, कोई गटर रहेंगे, पानी का अभी प्रश्न ज़्यादा बढ़ रहा है, उस बारे में आदरणीय आयुक्त साहब को हमने निवेदन दिया और जो कुछ वसई विरार महानगर पालिका के बारे में जो भी करना है वो जल्दी करने के लिए उनको आग्रहित किया है। तो आयुक्त साहब का क्या प्रतिक्रिया था, उनका क्या? नहीं, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और भी अच्छा हमने जो निवेदन दिए उनके बारे में उन्होंने सकारात्मक उनका अभिप्राय दिया है। आयुक्त साहब जो है उनसे कई लोगों को शिकायत है कि लोगों की बात नहीं सुनते हैं और आप एक अभी इस समय महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख रीढ़ की हड्डी और सत्ता में भी हैं। तो आप अपनी तरफ से आयुक्त साहब को इस तरह से कभी पब्लिक की बात सुनने के लिए उनको आग्रह करेंगे? अभी वर्तमान में वसई विरार महानगर पालिका का बजट हुआ, उसमें पब्लिक को या पार्टी को नहीं बुलाया, वो ठीक है क्योंकि पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि आयुक्त साहब ने पत्रकारों को तक नहीं बुलाकर बजट की कोई जानकारी नहीं दी। तो क्या ये कदम सही है सर? नहीं, उनको जनता के बारे में जो भी प्रश्न हम उनके पास लेके जाते हैं उनके बारे में आयुक्त साहब उसको पॉजिटिवली लेते हैं और जितना हो सके उतने वहाँ से वहाँ हमको उसका रिजल्ट देने का प्रयत्न वो करते हैं। जो आपको बुलाया नहीं गया पत्रकारों को, तो इस बारे में मुझे अभी कोई सूचना नहीं थी और इसके बारे में मालूमात लेके आपको अभिप्राय देता हूँ। सर, एक विशेष यहाँ भी आपने नियुक्ति पत्र दिया है संजय गोपीलाल जी जैन को, तो उसके बारे में बताइए, क्या किस तरह से वो बताइए? शिवसेना को काम करने के लिए कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता जो है उनके लिए हम सदैव अपना द्वार खुला है और संजय जैन जी एक अच्छे कार्यकर्ता है। उनको शिवसेना में काम करने की बहुत महीनों से इच्छा थी और उसी वजह से आज उनको हमने यहाँ वसई तालुका का राजस्थान विभाग का तालुका अध्यक्ष का, तालुका संगठक का पद आज उनको हमने दिया है और वो अच्छा काम करेंगे ऐसे में आशा व्यक्त करता हूँ। किस संगठन के तहत उनको पद दिया गया और उसकी क्या, उनका कार्यक्षेत्र क्या रहेगा? उनको राजस्थानी समाज जो है वसई महानगर पालिका क्षेत्र में उस समाज का उनको तालुका अध्यक्ष दिया गया सॉरी। तो वो इन व्यापारियों को शिवसेना से जोड़ने के लिए, राजस्थानी समाज को शिवसेना के जोड़ने के लिए के साथ में जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे आशा है और वो जिम्मेदारी हमने उनके ऊपर दिया है। चुनाव की आपकी क्या तैयारी है और क्या आपका सर्वे, ग्राउंड सर्वे क्या करते हैं? चुनाव के लिए तैयारी शिवसेना अपनी तरफ से कर रही है। ग्राउंड सर्वे जो है लोकल पब्लिक के जो काम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करने का हमारे सब कार्यकर्ता, यहाँ के शहर प्रमुख, यहाँ के तालुका प्रमुख, यहाँ के उपजिला प्रमुख और सब पदाधिकारी मिलके कर रहे हैं और लोगों के जो प्रश्न हैं, जो सामान्य पब्लिक के प्रश्न हैं, उनके ऊपर हम शिवसेना की तरफ से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एक आखिरी सवाल ये कि हाल ही में गीता जैन जो है भाईंदर की विधायक, उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने कभी शिवसेना ज्वाइन किया ही नहीं, जबकि सबने देखा था कि उन्होंने शिविर बंधन बांधा था खुद ठाकरे साहब के हाथों से। तो इस पे क्या? इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, उसके अभिप्राय मैंने कुछ देने के इसमें नहीं है, ऊपर का विषय है वो उनको पता है। थैंक यू सर। थैंक यू। आइए बात करते हैं संजय गोपीलाल जी जैन से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। संजय जी, अभी तक आप शिवसेना में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे थे,
लेकिन अब विधिवत तौर पर आपको एक पद दिया गया है और पद भी बड़ी जिम्मेदारी है, तालुका संगठक व्यापारी संगठन जो है व्यापारी मंडल। तो आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं और आपके इसको लेकर क्या क्या मुहिम रहेगी, किस तरह से आप इसको बढ़ावा देंगे, किस तरह से आप जो व्यापारी वर्ग है उसको पार्टी से जोड़ पाएंगे? सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को वंदन करता हूँ। उसके बाद हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे जी एवं हमारे मार्गदर्शक एकनाथ शिंदे साहब, रविंद्र फाटक जी और हमारे जिला प्रमुख एवं अन्य पदाधिकारी को उन्होंने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, मैं एक राजस्थानी समाज से ब्लॉक करता हूँ, तो मुझे राजस्थानी समाज व्यापारी मंडल के ऊपर, तालुका के ऊपर मुझे संगठन का काम दिया है। तो मैं जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं वो जिम्मेदारी बेखूबी निभाऊंगा, शिवसेना पार्टी के लिए काम करूंगा। जो भी मुझे ऊपर से आदेश मिलेगा वो आदेश पे मैं काम करूंगा। कल तक आप एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे थे। कार्यकर्ता एक अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, उसका अपना इंडिपेंडेंट है, वो काम कर रहा है। लेकिन जब आप कभी किसी पद पे हो और वो भी बड़ा पद है, तब आपको कई लोगों को एक साथ लेके चलना होता है, लोगों की दुख दर्द में उनका साथ देना होता है। तो असंतोष जो होता है, उस असंतोष को भी बैलेंस करके रखना होता है। तो इस चीज़ को आप किस तरह की चुनौती देखते हैं? जितने भी हमारे वसी तालुकों में व्यापारी हैं, चाहे वो ज्वेलर्स व्यापारी हो, कपड़ा व्यापारी हो, प्लाईवुड व्यापारी हो, मार्बल व्यापारी हो, जिनकी जो भी समस्याएं होगी या महानगर पालिका से हो, जो भी समस्या होगी वो समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनको कोई तकलीफें होगी वो दूर करेंगे। मैं 3-4 महीने से शिवसेना में काम कर रहा था। कुछ मेरे काम को देखते हुए हमारे जो शीर्ष मंडल है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने कुछ हमारा काम देखा तो उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी कि आप संगठन को बढ़ाओ और राजस्थानी समाज को जोड़ो। तो ये काम मैं पार्टी के लिए करूँगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी आगे भी मुझे देगी मैं बेखूबी निभाऊंगा। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था, कभी कभी असंतोष जो है वो सामने आता है, और तो उस चीज़ को बैलेंस कैसे करने की कोशिश करेंगे आप? असंतोष आएगा तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना। व्यापारी को जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए करेंगे सोल्यूशन। अच्छा, बात करते हैं वसुंधरा महानगर पालिका चुनाव की, तो अब आप जब तालुका लेवल के एक पद पे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी उसके हिसाब से पूरी तालुका की हो गई है। कल तक आप कार्यकर्ता थे, आज तालुका के हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें समय अपना देना पड़ेगा। और समय के साथ में कहते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ी तो पार्टी के लिए आपको जी जान, अपना तन और धन दोनों से सेवा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कहाँ तक तैयार हैं? मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, वसई तालुका में जो भी, जहाँ जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे शिवसेना का, जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको ये वार्डों में जाके प्रचार करना है, अपनी समाज को आगे लाना है, मारवाड़ी समाज को शिवसेना में जोड़ना है, उनके वोट अपने प्रत्याशी को मिले, तो वो काम मैं बेखूबी निभाऊंगा। और तालुका में जितने भी हमारे समाज के जो भी कैंडिडेट शिवसेना का खड़ा होगा उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। इनसे और भी चर्चा करते रहेंगे, आगे मुलाकात करते रहेंगे। संजय गोपीलाल जी जैन जो है आज शिवसैनिक हो चुके हैं, पदाधिकारी भी हो चुके हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि उससे पहले ये कई सालों से एक समाज सेवक है, और समाज सेवक के साथ में पत्रकार, इनका खुद का अपना एक वर्तमान पत्र है प्रवासी एकता करके, इनका खुद का अपना प्रवासी एकता फाउंडेशन है, समाचार पत्र है। वो क्या पार्टी का मुख्य पत्र बन के तो नहीं रहेगा? नहीं, ये बात जो आप बोल रहे हैं ये कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? पत्रकारिता एक अलग चीज़ हो गई, पार्टी लेवल अलग चीज़ होगी। जो मुख्य मुद्दे होंगे, जो लीगल काम होगा वो पत्रकारिता में उठाएंगे हम। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली है कि पार्टी में जाने के बाद भी पत्रकारिता जो है वो अपनी जगह पे जारी रहेगी, और जो जनता के जमीन के जो मुद्दे हैं उनको जैसे पहले पत्रकारिता के तहत उठाया जाता था, आगे भी उठाए जाएंगे। तो आगे भी संजय गोपीलाल जी जैन से चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए संजय गोपीलाल जी जैन जो है
कल भी पत्रकार थे, आज भी पत्रकार है और कल भी पत्रकार रहेंगे। ठीक है, वो चाहे आज शिवसेना में है तो हम उनकी आगे तरक्की की कामनाएं करते हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार की हैसियत से मैं संजय गोपीलाल जी जैन को पत्रकार का दर्जा देते हुए उनसे चर्चा तो हमेशा करूँगा और अपेक्षा भी ये करूँगा कि आने वाले समय में पत्रकारों को लेकर, पत्रकारों के मुद्दे को लेकर वो हमेशा जो है अपनी पार्टी हो या और कहीं जहाँ ऐसा महसूस होता है कि वो पत्रकारों, आम लोगों के मुद्दे तो हमेशा उठाए ही जाते हैं, लेकिन पत्रकारों के मुद्दे जो है उनको भी वो बखूबी उठाए, वहाँ वो ये सोचे कि मैं पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ और एक पत्रकार हूँ। इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। धन्यवाद। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।